Hello friends, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today I am going to discuss chapter 8 of class 6th. So student, our chapter name is body movement. So student, let's start it. What is movement? ठीक है, movement क्या होता है? It is an act of moving or being moved from one place to अनदर प्लेस. बच्चों ये एक एक्ट होता है, ठीक है, जो मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. ठीक है, ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ टेकिंग प्लेस इन योर हैंड. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आई टाइम टू टाइम एज वेल एज योर मैनी बॉडी पार्ट्स आर मूव फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो यू वॉक, स्कीप, जंप, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. बच्चों देखा होगा मूवमेंट क्या होता है. आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, आई में हमारे जो आई लैशेस है वो ब्लिंक करता है ना टाइम टू टाइम. और हमारे और भी बॉडी पार्ट्स होता है जो कि मूव करता है टाइम टू टाइम. जैसे कि हम वॉक करते हैं, हम स्पीकिंग करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ये सब किस में आता है? ये सब मूवमेंट में आता है. ओके बच्चों, let us see animal move from place to place. So they are walk, run, fly, jump, climb, crawl, swing, and it is a few of the way in which animal move from one place to another. देखो बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं वो भी उनमें भी मूवमेंट होता है. वो अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं? वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, फ्लाई करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है बच्चों, और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी और इसकी मूवमेंट ये हम पढ़ेंगे. डू यू इन्जॉय फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? हाउ डू यू योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज. बच्चों, जब आपने अपने स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ किया है आपके स्कूल में, आप लोग अपने हाथ अपने पैर कैसे हिलाते हो? ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो. ठीक है, do you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of body seem to be joined together like elbow, shoulder, neck? They are moved within the help of joint. बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है जैसे कि हमारे कभी कभी हम झुक जाते हैं, कभी हम घूम जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट वो क्यों होता है? जैसे कि देखो हमारा जो एल्बो, शोल्डर, नेक, ये मूव क्यों होता है? क्योंकि ये जॉइंट की वजह से मूव होता है. ठीक है बच्चों, इसको जॉइंट कहते हैं. Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of shoulder, hand and leg. Something hard pressing your hand or finger are known as bones. Bones does not bend. बच्चों, आपने देखा होगा, आपने अपने सारे बॉडी पार्ट में ऐसे हाथ लगा के देखो. अपने नेक में देखो, अपने नोज़ में देखो, अपने बैक में देखो, अपने शोल्डर में देखो, अपने हाथ में देखो, अपने लेग में देखो कुछ हार्ड टाइप का हमें फील होगा. ये हार्ड टाइप का है क्या? इस हार्ड टाइप को हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं. और बोन्स, रिमेंबर दिस, बोन्स कभी मूव नहीं होते हैं. ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल जॉइंट आर दोज जॉइंट विच आर सराउंडेड बाय सॉकेट जॉइंट विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. देखो बच्चों, बॉल जॉइंट एक जॉइंट होता है जो कि सराउंडेड होता है किससे? सॉकेट जॉइंट से. ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है. उसी को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. ओके बच्चों, now next point, cavity. The rounded end of the one bone fit into the cavity and also known as hollow space of bone. बच्चों, जो हमारे बोन के अंदर जो hollow space होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, पावियल जॉइंट. ठीक है, पाइवेल्टल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट हेड इज अ पाइवेल्टल जॉइंट. इट इज़ ऑल्सो अस टू बैंड अवर हेड टू अवर राइट टू लेफ्ट. ठीक है बच्चों, पाइवोल्टल जॉइंट क्या होता है? जो कि हमारा गला और हमारे हेड में जो बोन जो जॉइंट होता है उसी को पाइवोल्टल जॉइंट कहते हैं. ठीक है, जो हमें किस में मदद करता है? लेफ़्ट से राइट मूव करने में हेल्प करता है या फिर बेंड करने में हेल्प करता है हमारे हेड को लेफ्ट से राइट करने में. ठीक है बच्चों, हिंग जॉइंट क्या होता है? हिंग जॉइंट आर अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट फंक्शन मच लाइक हिंग आर डोर अलाउइंग बोन्स टू मूव इन अ डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ विद इन द मोशन अलॉन्ग द अदर प्लेस. बच्चों, ये हिंग जॉइंट एक जॉइंट होता है जैसे कि एक डोर होता है जिसको हम ओपन करते हैं ना. कभी हम ओपन करते हैं, कभी क्लोज करते हैं. ऐसे ही हमारा एक बोन होता है. ठीक है बच्चों, वही हमारा वन डायरेक्शन में बैक होता है और फोर डायरेक्शन में वो होता है, मूव होता है. ठीक है, इसी को हम हिंग जॉइंट कहते हैं. फिक्स जॉइंट क्या होता है? ठीक है बच्चों, फिक्स जॉइंट आर दोस बोन विच आर फिक्स्ड एज वेल एज दे डू नॉट मूव इज नोन एज फिक्स जॉइंट. फिक्स जॉइंट वो होता है, ठीक है, एक टाइप का बोन होता है जो फिक्स्ड होता है ना. और ये जो बोन होता है ये मूव नहीं होता है. इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं. स्केलेटन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? स्केलेटन होता क्या है? ऑल बोन
in our body also form a framework to give a shape to our body which are known as skeleton। ठीक है बच्चों, जो skeleton क्या होता है, जो एक बोन होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क करता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, इसी को हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कार्पेल। कार्पेल क्या होता है, ठीक है, कार्पल्स, कार्पेल बोलो या कार्पल्स बोलो। अवर फिंगर आर मेड ऑफ सर्वल स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड कार्पल। जो हमारे जो हाथ के जो फिंगर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे 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 स्मॉल बोन से बने होते हैं, तो इसको कार्पेल कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रिब केज। ठीक है, रिब केज, रिब केज क्या होता है, ठीक है, केज, chest bone and backbone together to form a box is known as rib cage and also consists of 12 on each chest। बच्चों, आपने अपने चेस्ट पे हाथ लगा के देखो, आपको बोन्स फील होगा ना दोनों साइड में। तो ये जो हमारे जो बोन्स हैं, ठीक है, ये इनको हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, जो एक और रिब केज एक साइड में 12 वो होते हैं, बोन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को रिब केस कहते हैं। और ये बनता कैसे, जो हमारा चेस्ट बोन और हमारा बैक बोन जब मिल के एक बॉक्स बनाता है, उसी को हम रिब केज कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम बैक बोन। बैक बोन क्या होता है, फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, यू फील दैट backbone which made up many small bones which called vertebrate। बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट। बच्चों देखो, आप अपने एक फ्रेंड को बोलो, नेक से लेकर पूरे हमारे बैक तक उसको हैंड लगाने के लिए बोलो, वो जो फील होगा हमारे बैक में, जो फील होगा, जो बोन फील होगा, उसी को हम बैकबोन कहते हैं। और ये जो हमारे जो बैक में जो बोन होता है, ये किससे बना होता है, स्मॉल स्मॉल बोन से बना होता है, जिसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और बैकबोन कितने बोन से बना होता है, 33 वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स क्या होता है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेजेंट टू वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, यू नोटिस बोन्स ऑन प्रोमेंटल वेयर द शोल्डर आर नोन एज शोल्डर बोन। बच्चों देखो, आप अपने किसी दोस्त को बोलो कि वॉल में पुश करे, तो देखो आपकी जो हैंड है वहाँ पे आपको प्रोमेंटल शोल्डर में दिखेगा। ठीक है, वो हमारा पोर्शन क्या है, वो पोर्शन हमारा बोन है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम पेल्विक बोन। पेल्विक बोन क्या होता है, पेल्विक बोन आर ऑल्सो नोन एज हिप बोन। पेल्विक बोन को हम क्या भी कह सकते हैं, ये हमारा हिप बोन होता है। ठीक है, जो हमें किस में मदद करता है, जो हमें बैठने में मदद करता है। ठीक है, और ये हमारे एब्डोमेन से थोड़ा सा नीचे होता है। ओके बच्चों, हिप्स बोन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्कल। स्कल क्या होता है, द स्कल इज मेड ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर विच आर प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड ब्रेन। बच्चों, ये जो हमारा स्कल होता है, ये बहुत सारे जॉइंट से बना होता है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को भी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, दोज बोन्स विच आर डू नॉट हार्ड एंड इजीली बैंड इज नोन एज कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट इन अवर ईयर और एटीसी। देखो बच्चों, कार्टिलेज बोन क्या होता है, कार्टिलेज बोन बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत इजीली बैंड हो जाते हैं, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कान में प्रेजेंट, और ये हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे हम मसल्स। डू यू ऑब्जर्व द सोलन रीजन इन अपर आर्म इज नोन एज मसल। बच्चों, आप अपने हाथ में ऊपर अपर आर्म में पकड़ो, आपको कुछ सोलन रीजन महसूस हो रहा है, जो ये आपको जो सोलन रीजन जो आपके अपर आर्म में है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम मसल्स कहते हैं। ओके बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, नाउ योर आर्म बैक इट नॉर्मल पोजिशन, वट हैपन इन टू योर मसल्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों देखो, आप अपने हाथ को थोड़ा सा बैंड कर दो, ठीक, आप अपने हाथ को फिर बैंड करके फिर नॉर्मल पोजीशन में ला दो, और फिर वो जो हमारे जो मसल्स है वो क्या कहते हैं, जो हमारा बॉडी जो श्रिंक हो गया था, वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है गेट्स ऑफ एनिमल। देखो, अभी हमने तो ह्यूमन स्प्रिंग का पढ़ लिया कि ह्यूमन स्प्रिंग मूवमेंट कैसे करते हैं, अब पढ़ेंगे हम स्मॉल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, वो अपना मूवमेंट्स कैसे शो करते हैं। ठीक है, एनिमल्स, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम एनिमल्स के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म पता है ना क्या होता है, ठीक है, और ये अपना मूवमेंट कैसे शो करता है, ये हम पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड ऑफ मैनी रिंग जॉइंट एंड टू एंड द अर्थवॉर्म डज नॉट हैविंग एनी बोन, दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ मसल एक्सटेंशन। बच्चों देखो, जो हमारा अर्थवॉर्म होता है, ठीक है, वो रिंग जॉइंट एंड टू एंड होता है। ठीक है बच्चों, और इनमें बोन्स नहीं होता है, और ये मूव किससे करते हैं, ये मूव करते हैं मसल से क्यों मसल से मूव करते हैं, क्योंकि मसल्स एक्सटेंस हो जाता है, इसीलिए वो मूव करते हैं। अब पढ़ते हैं स्नेल। स्नेल क्या होता है, हाँ, इट इज़ अ सल्क प्रोपल देमसेल्फ टू generating a series of muscular push on
on their feet due to contraction and relaxation within the feet to tail, then they are move। बच्चों देखो, जो हमारा स्नेल होता है, स्नेल में जो हमारा जो उनका जो वो होता है मस्कुलर, उनका जो मस्कुलर होता है, ठीक है, उनके फीट में वो पुश करता है और उनमें क्या जनरेट होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होता है उनके पैरों में, तभी वो मूव करते हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉकरोच। कॉकरोच अपना मूव कैसे करते हैं? कॉकरोच वॉक, क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। जो कॉकरोच है वो हमारे वॉक भी करते हैं और कभी कभी फ्लाई भी करते हैं हवा में। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूवमेंट शो करता है? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। देखो बच्चों, जो बर्ड्स होता है जो वो एयर में फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं। अब बोलोगे ये बर्ड्स कौन सा बर्ड्स जो है जो वॉक करता है? आपने हैन देखा है, वो हैन हमारे बर्ड्स में आता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम फिश। Fish is also other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and keep to direction। बच्चों देखो, फिश में क्या होता है? फिश में फिन्स होता है जो उनमें हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। और क्यों मूवमेंट के लिए हेल्प करता है? क्योंकि वो बैलेंस करता है उनकी बॉडी के लिए, तभी वो मूव कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्नेक। स्नेक अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैक बोन, दे आर थिन मसल्स विच हेल्प फॉर मूव इट। देखो बच्चों, उसमें लॉन्ग बैकबोन होता है जो थिन मसल से बना होता है, उसी की मदद से जो हमारा स्नैक है वो मूव कर सकते हैं। ओके बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe my channel।